आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरा देश मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और दीपक कवि जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो, जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो, हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन को उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे, और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है। तो ये उनका जाति के आधार पर सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। ये हमारा पत्रकार साथी क्यों सवाल पूछ रहा है, जिस नेता का नाम ही नहीं बचा, कुछ है नहीं। अब जो भी हो, गाना के साथ साथ एक और बगलपुर नाम था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या चाहती है सरकार। ये पिछड़ों को बांटना चाहती है, जात के आधार पर काम करती है। इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे। और जो आपने कहा, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है। ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं। क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी।
गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों में पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। हमारे जितने भी शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे बस गए और जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी, गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गंदगी तक पहुंच सकती है और उनके जब तक कोई न कोई उसके पीछे नहीं होगा, कोई न कोई है जो पीछे जो लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और वो आप बेहतर समझते होंगे। इसीलिए उसकी ट्वीट भी मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। मैंने कहा इसने लिखा जरूर है लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने से लिखा होगा, कोई न कोई उसके पीछे खड़ा है इसलिए लिखा होगा, इसलिए इसको माफ कर दें। आप एफआईआर जरूर दर्ज करें लेकिन जेल भेजना जरूरी नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है। लेकिन अब उसी को जाति के रूप में दे सकते हैं, धर्म का भी रूप दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी होशियारी का काम करती है लेकिन जनता इन बातों को समझती है, इन बातों को समझती है कि कौन इसके पीछे है। इसके पीछे सरकार के लोग हैं और बैठे हैं, ज्यादा बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं। अब आप सोचिए बलवंत सिंह मरा कस्टोडियल डेथ में, हम लोगों ने 50 लाख की मांग की, परिवार की 1 करोड़ से मदद हुई। कन्नौज में एक साक बिरादरी की जान गई, झगड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदार प्रशासन था, वहां पे मांग की 50 लाख की। अभी ये दोनों इशू खत्म नहीं हुए थे। गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर जो अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन परिवार के पालने के लिए वहां पहुंचा, नौकरी रोजगार कर रहा था, उसकी पुलिस ने जान ले ली। कोई मदद नहीं की। हमारी मांग है 50 लाख से मदद करें। और यही बीजेपी के लोग कहते थे कि समाजवादी सरकार में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करके मदद की जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कानपुर में जिसकी हत्या पुलिस ने की है उसको 1 करोड़ की मदद करेगी सरकार, क्या नहीं करेगी? और इतने 2 लोग जो गई हैं जान कस्टोडियल डेथ में, उनकी 50-50 लाख से मदद करेंगे क्या नहीं करेंगे? और उनके परिवार के, उनकी पत्नी को क्या सरकारी नौकरी सरकार देगी कि नहीं देगी? ये दावा करते थे कि समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, अब नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकारी?